जय श्री राधे कृष्ण। मेरे प्रिय मित्रों, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। बस एक क्षण अपने आसपास की सारी आवाजों को दूर कर दीजिए। अब कल्पना कीजिए कि आप कुरुक्षेत्र के उसी मैदान में खड़े हैं। सामने विशाल सेना है, पीछे अर्जुन का रथ है और उस रथ पर खड़े हैं स्वयं श्री कृष्ण। उनके हाथ में सुदर्शन चक्र नहीं है, बल्कि उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है। वो चमक जो अर्जुन के कांपते हाथों को स्थिर कर सकती है, जो उसके बहते आंसुओं को रोक सकती है, जो उसके भ्रमित मन को सीधा रास्ता दिखा सकती है। आज मैं आपको उसी चमक के बारे में बताने जा रहा हूं, उस रहस्य के बारे में जिसे जानने के बाद अर्जुन ने कहा था, हे कृष्ण, मेरा मोह मिट गया, मैं फिर से खड़ा हो गया। मित्रों, मन एक अजीब चीज है। ये हवा से भी तेज है, पानी से भी चंचल है। कभी यह आपको समंदर पार करने की हिम्मत देता है, तो कभी एक छोटे से पत्थर से भी डर जाता है। कभी यह कहता है तू बहुत बड़ा है, तो कभी कहता है तू कुछ भी नहीं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, ये मन तेरा सबसे बड़ा मित्र है और तेरा सबसे बड़ा शत्रु भी। मित्र तब जब तू इस पर काबू पा ले, और शत्रु तब जब ये तुझ पर काबू पा ले। आज हम उसी मन की उलझनों को सुलझाने वाले रहस्य की बात करेंगे। वो रहस्य जो कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया था और जिसे जानने के बाद अर्जुन ने युद्ध किया, जीत हासिल की, और आज भी उसे योगेश्वर कहा जाता है। एक बहुत पुरानी कथा है। एक छोटे से गांव में एक पंछी रहता था। उसने बड़ी मेहनत से एक सुंदर सा घोंसला बनाया, टहनियां जुटाई, पत्ते बिछाए, रुई लेकर आया। वो घोंसले में अंडे देने वाला था। तभी एक भयंकर तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि पंछी का पूरा घोंसला उड़ गया। वो बेचारा रोने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे मेरे ईश्वर, मैंने इतनी मेहनत की थी, आपने तूफान भेजकर मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। तब आसमान से एक आवाज आई, हे पंछी, तू नहीं जानता, तेरे घोंसले के नीचे एक सांप आ बैठा था तुझे खाने के लिए। वो तूफान इसलिए आया था ताकि तू उड़ जाए, ताकि तेरी जान बच जाए। पंछी चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया और फिर उड़ गया। मित्रों, हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। कितनी बार हम रोते हैं कि भगवान ने हमारा घर तोड़ दिया, हमारा रिश्ता तोड़ दिया, हमारी नौकरी छीन ली, लेकिन हम नहीं जानते कि उसी टूटन के पीछे भगवान का एक बड़ा हाथ है जो हमें बचा रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तुझे लगता है कि ये युद्ध बुरा है, लेकिन यही युद्ध तुझे अधर्मियों से मुक्ति दिलाएगा। तुझे लगता है कि ये संकट है, लेकिन यही संकट तुझे तेरी असली पहचान बताएगा। मन उलझता है क्योंकि वह केवल दिखावा देखता है। जैसे पंछी ने केवल तूफान देखा, उसके पीछे का सांप नहीं देखा, वैसे ही हम केवल दुख देखते हैं, उसके पीछे छिपी भगवान की योजना नहीं देखते। एक और कथा है, सफेद भेड़िए और काले भेड़िए की। एक बार गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, क्या तुम जानते हो, हमारे अंदर हर पल एक बड़ा युद्ध चलता रहता है। शिष्य चुप थे। तब गुरु ने कहा, हमारे अंदर दो भेड़िए रहते हैं। एक काला भेड़िया जो क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लालच और नफरत की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया जो प्रेम, दया, शांति, सद्भाव और करुणा की भाषा बोलता है। ये दोनों हर समय लड़ते रहते हैं। शिष्यों ने पूछा, गुरुजी, ये लड़ाई कौन जीतता है? तब गुरु मुस्कुराए और बोले, वही भेड़िया जीतता है जिसे तुम खाना खिलाते हो। जिस पर तुम ध्यान देते हो वो बड़ा होता है, जिसे तुम अनदेखा करते हो वो कमजोर पड़ जाता है। यही कृष्ण का रहस्य है। वे कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपने मन को खाना मत दे। जब गुस्सा आए तो उसे अनदेखा कर, जब लालच आए तो उसकी तरफ मत देख, जब ईर्ष्या आए तो उसे भूखा रख। धीरे धीरे ये काला भेड़िया कमजोर पड़ जाएगा
और तू अपने अंदर के सफेद भेड़िए को मजबूत कर। प्रेम करना सीख, दया करना सीख, माफ करना सीख। यही सबसे बड़ा ध्यान है, यही सबसे बड़ा योग है। बहुत से लोग पूछते हैं, मेरा मन इतना अशांत क्यों रहता है, मुझे चैन से नींद क्यों नहीं आती, मैं हर वक्त किसी न किसी बात की चिंता क्यों करता रहता हूं? तो श्री कृष्ण इसका जवाब देते हैं। वे कहते हैं, तू चिंता इसलिए करता है क्योंकि तू परिणामों को कंट्रोल करना चाहता है। तू चाहता है कि जो तू चाहे वही हो और जो नहीं चाहता वो न हो। लेकिन ये संसार तेरे हिसाब से नहीं चलता, यहां तो सब कुछ मेरे हिसाब से चलता है। तू बस कर्म कर, बस अपनी ड्यूटी कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। जब तू ये समर्पण कर देगा, तेरी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। क्योंकि चिंता तो तब होती है जब तू खुद को कर्ता मानता है, जब तू। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, तेरा मन अंधा है, उसका अपना कोई ज्ञान नहीं है। वो भटकता रहता है एक से दूसरी इच्छा पर, एक से दूसरे विचार पर। इसलिए तू मन की बातों पर अमल मत कर, तू बुद्धि का इस्तेमाल कर। बुद्धि वह प्रकाश है जो मन के अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब तू बुद्धि से निर्णय लेगा तो तू सही रास्ते पर चलेगा, और जब तू सही रास्ते पर चलेगा तो तेरा मन धीरे धीरे तेरा मित्र बन जाएगा। वो तुझे भटकाएगा नहीं, बल्कि तुझे रोकेगा। यही गीता का सबसे बड़ा उपदेश है। मन को नहीं, बुद्धि को सुनो। एक और बहुत गहरी बात कहते हैं कृष्ण। वे कहते हैं, जैसे कोई नदी बहती है तो वो कभी शांत होती है, कभी उफान पर, कभी साफ होती है, कभी कीचड़ भरी, लेकिन नदी का बहना कभी नहीं रुकता, बस वो बहती रहती है। उसी तरह तेरे मन की तरंगे आएंगी और जाएंगी। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी शांति आएगी, कभी बेचैनी। तू उनमें फंस मत, बस साक्षी बनकर देखता रह। मैं कर रहा हूं का भाव छोड़ दे, मैं हो रहा है का भाव ले आ। जब तू ये समझ जाएगा कि सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है तो तेरा मन शांत हो जाएगा, क्योंकि तू भाग लेना बंद कर देगा और देखना शुरू कर देगा। मित्रों, हम अपने जीवन में कितनी बार दूसरों की निंदा सुनते हैं। कोई हमारे बारे में कुछ कहता है तो हम उसे मन में बिठा लेते हैं। हम रात भर सोचते रहते हैं कि उसने ऐसा क्यों कहा, वो मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, कौवा कोयल की आवाज को दबा सकता है, लेकिन वो अपनी आवाज मधुर नहीं बना सकता। जो तेरी निंदा करता है वो तुझे बदनाम कर सकता है, लेकिन वो तुझे छोटा नहीं कर सकता। तू उसकी बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपना काम कर, अपनी मधुरता मत खो। क्योंकि जो सच में सज्जन है उसकी सच्चाई एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाती है। जैसे सोना आग में तपकर और चमकता है, वैसे ही सज्जन निंदा में और निखरता है। जीवन में एक और बहुत बड़ी उलझन है, अकेलापन। लोग अकेलेपन से डरते हैं। वे सोचते हैं कि अकेले होने का मतलब है कि कोई उन्हें प्यार नहीं करता, कोई उनकी कद्र नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, ये एक वरदान है। ये वो समय है जब तू खुद से मिल सकता है। ये वो समय है जब तू अपने भीतर झांक सकता है। ये वो समय है जब तू ये समझ सकता है कि तू कौन है, तुझे क्या चाहिए, तेरा उद्देश्य क्या है। उस सूरज को देख, वो अकेला ही पूरी दुनिया को रोशन करता है। उस चांद को देख, वो अकेला ही रातों को रोशन करता है। अकेले होने का मतलब कमजोर होना नहीं है। अकेले होने का मतलब है कि अब तू अपनी असली ताकत को पहचानने का वक्त आ गया है। श्री कृष्ण ने गीता में सबसे सुंदर बात ये कही है, जो सुख और दुख में, मान और अपमान में, जीत और हार में एक समान रहता है, वही सच्चा योगी है। वो कभी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि ये सब नाटक है। आज सुख है तो कल दुख होगा, आज तारीफ है तो कल निंदा होगी। ये सब चलता रहता है, बस तू इसे इतनी गंभीरता से मत ले। तू हल्का रह, मुस्कुरा, क्योंकि तूने ये संसार नहीं बनाया और ना ही तू इसे बदल सकता है। तू बस यहाँ एक यात्री है, एक मेहमान है, और मेहमान को चिंता नहीं करनी चाहिए।
उसे तो बस मेजबान पर भरोसा रखना चाहिए। एक कहानी और सुनिए। एक बार एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुवर, मन को कैसे शांत करूं? मैं हर वक्त सोचता रहता हूं, मेरा मन हर समय दौड़ता रहता है। तब गुरु ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इस पानी को हाथ में लेकर कमरे में घूमो, लेकिन एक बूंद भी बाहर मत गिरने देना। शिष्य बहुत ध्यान से घूमा। 10 मिनट बाद गुरु ने पूछा, बताओ, तू क्या सोच रहा था? शिष्य ने कहा, बस पानी गिरे ना, इसकी चिंता कर रहा था, और कुछ नहीं सोचा। तब गुरु मुस्कुराए और बोले, यही तो मन को शांत करने का रहस्य है। अपना काम इतने ध्यान से करो कि बाकी सब चीजें अपने आप गायब हो जाए। जब तू पूरी तरह अपने कर्म में लीन हो जाता है तो तेरा मन अपने आप शांत हो जाता है। यही ध्यान है, यही समर्पण है, यही योग है। तो मित्रों, श्री कृष्ण का ये दिव्य रहस्य कोई बाहर की चीज नहीं है, ये तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें उसे जगाना है। जब भी मन उलझे, याद रखना, कृष्ण ने कहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी हर समस्या का हल तुम्हारे भीतर ही है। बस तुम्हें चुप होकर सुनना है, अपने मन के कोलाहल को शांत करना है, और फिर वो दिव्य वाणी सुनाई देगी जो कहती है, डर मत, मैं हूं, मैं हर पल तेरे साथ हूं। अगर ये वीडियो आपके मन को थोड़ी भी शांति दे सका तो कृपया एक लाइक जरूर करें और इसे उन सबके साथ शेयर करें जो इस समय किसी उलझन से गुजर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हम कृष्ण के और भी गहरे रहस्यों को जानेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने मन का ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।